पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सच्चे साई बाबा के विजयवाड़ा आने के बारे में बताऊंगी। 1983 वे पुटपट्टी साई बाबा विजयवाड़ा पधारे। साई बाबा की ओर से एक ओर कई सेवा कार्यक्रम चालू हैं, फिर भी उनके अतिथि शक्तियों का और महत्व का प्रदान किया गया। चोली में से चीज़ों का साक्षात्कार करना आम आदमी को भी न दिखाने वालों को दूरदृष्टि से देख सकेंगे। पानी को पेट्रोल के रूप में बदलाएंगे। इस तरह कई महत्वपूर्ण विषयों को उन्हें देखने लगे। सत्यान्वेषण में शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखे तो यह सभी साहित्यिक नहीं सकते। हमारी भावना तो यह है कि दूसरे मैजिशियनों की तरह यह भी हाथ के द्वारा माया करके उनके महत्व के बारे में बता रहे हैं। ऐसी शक्तियाँ अगर किसी के पास हो तो परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। छठी की परीक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। उतना ही नहीं बल्कि उन शक्तियों को जनता को हित के लिए उपयोग कर सकते हैं। भारत में अतिथियों के लिए प्रसिद्ध बाबा सच्चे साई बाबा श्री सच्चे साई बाबा को गोराजी पत्र लिखते थे कि आप सच निरूपण के लिए डटे रहे। उनका जवाब उनसे हमें नहीं मिला। डॉक्टर को कोवूर और प्रोफेसर एच नरसिम्हैया सच्चे साई बाबा को सच्चे निरूपण के लिए डटे रहने का हक करते थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई मौका नहीं दिया। महत्व की दृष्टि जो है वह मानव कमजोरी का एक चिन्ह है। बिना सिम के बिना काम करके अद्भुत समाचार माया रचाकर सुख की कामना करके का निराशा वाले और यह सबसे बढ़कर सबकी तरह साधारण मानव को केवल कल्पित अतीत शक्तियों को देकर जनता की राम उठाना वैयक्तिक दृष्टि अच्छे तो हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से दूर आशाग्रस्त करके भ्रम में डालकर जनता को एक मोर्ता में जा एक प्रकार की गुड्डा में रखा करते थे। सच्चे निरूपण के लिए डटे रहने की मार्ग सब मिलकर सती का आधार करना, मानवता को मूल्य देना। इसलिए 1983 अप्रैल में सच्चे साई बाबा जब विजयवाड़ा आने का कार्यक्रम का प्रबंध किया गया, तब उनको संशोधन के लिए और शास्त्रीय संशोधन के लिए डटे रहने के लिए और अपना अतीत शक्तियों को साबित करने के लिए मायने पत्र के द्वारा और पत्रिका विज्ञापन द्वारा कई बार मांगा। नास्तिक केंद्र के द्वारा महत्व प्रदर्शन प्रबंध किया गया। हमारे संविधान में अधिकरण 51 के अनुसार शास्त्रीय दृष्टि, मानवता, सत्यान्वेषण और संस्करण अभिराशि पैदा करना नागरिक का पहला कर्तव्य है। लेकिन अंधविश्वास सांग को शास्त्रीय दृष्टि से जांच करना चाहे तो पहल सरकार की इसको इनकार कर रही है, क्योंकि नैतिक दृष्टि से पतन और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाएं अतीत शक्तियों के जाल में और अंधविश्वासों में जनता को रखे तो अपनी रक्षा कुछ हद तक हो सकती है। इसलिए आजाद आंदोलनों के पहले कोई प्रसिद्ध या प्रभाव न प्राप्त महत्व का मनस्वी, ज्योतिष शास्त्र आदि आजादी के बाद राजनीतिक और आर्थिक रूप से शासन के क्षेत्र में बड़े के आश्रय यह सब ले चुके और माननीय प्राप्त कर चुके गणतंत्र चेतन के लिए महत्वपूर्ण का मानस श्री पूरे तौर से खिलाफ हैं। इसलिए जब सच्चे साई बाबा विजयवाड़ा तब मैंने उनसे कहा कि अपने महत्व को साबित कर सके। शांति रक्षक के नाम पर पुलिस लोगों में मुझे और कुछ 160 लोगों की कैद और साई बाबा के विजयवाड़े से चले जाने के बाद हमें रिहा कर दिए। विजयवाड़ा में साई बाबा का कार्यक्रम 3 घंटे रख दिए, लेकिन मैं कुछ ही क्षणों में रहकर जल्दी से विजयवाड़ा से चले गए। इन सारी बातों को उस समय के पत्र पत्रिकाओं में विवरण के साथ छापा गया। सच निरूपण के लिए खड़े होने वाले बात को सही रूप से स्वीकार करना नामुमकिन है। उसके मोड़ ताही समझाना चाहिए। हमारे देश में मुद्दा के आधार पर राजनीति और आर्थिक बातें चलना गुरनाथ और दुख की बात है। खासकर हमारे देश में स्त्रियां अपनी अंधविश्वासों से कारण अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, अपने सुख संतोष को बलिदान कर दी हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रही हैं। एक नास्तिक स्त्री के नाते जब मायका मिले तब इन अंधविश्वासों की जांच करती आई, लेकिन इनमें एक भी सच्ची रोपण के लिए टिक नहीं सकी। मैंने स्त्रियों से यही चाहा कि विश्वासों से बाहर आ जाइए। मैंने चाहा कि खेती की दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से अपना बर्ताव करें, विवेक और विद्वान बने। मेरी दृष्टि में जो किसी के पास कोई अद्भुत महिमा और महत्व तो नहीं रहते, वे तो कोई मैजिक ट्रिक हैं ओके की हो।
मैजिक को विनोद और विज्ञान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कि जनता के खिलाफ अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए उपयोग करते हैं। सत्यान्वेषण का जो इनकार करता है और यह भी कहता है कि अपने पास अधिक शक्तियाँ अद्भुत महिमा है। ऐसे लोग सदियों के लिए उपयोग होने का खतरा। जो लोग जनता की दृष्टि रखते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। सत्यान्वेषण तो जो खास व्यक्ति के खिलाफ तो नहीं है। हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आदर के योग्य है या उदाहरणीय है। यह मानवता की दृष्टि आखिर गुनाहों में सुधारने का काम भी यही मानवता की दृष्टि से ही होती रहती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.